आज हम एक ऐसे विशाल मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो वो मंदिर है खजुराहो। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्तीर्ण किया था। विभिन्न काम क्रियाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और 1000 आवाजें जो शेरे ब्रह्म से अलग हो रही है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्ट्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती है, सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है जो हमारे पास है। सब रोमांच में यह मिट्टी से पैदा हुआ और एक कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने और जश्न मनाने वाले लकड़ी के ब्लॉकों पर फैला हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि खजुराहो मंदिर का इतिहास क्या है। खजुराहो का इतिहास लगभग 1 साल पुराना है। यह चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। इस खजुराहो मंदिर की एक कहानी है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी। वह एक बच्चे की मां थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को
खजूरपुरा ले जाए। उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने कालिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसने हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक और भी मंदिरों का निर्माण कराया। तो आपको ये कहानी खजुराहो के मंदिर का कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हमारी धरोहर की कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल को, हमारी धरोहर को सब्सक्राइब जरूर करें।